हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीकेएम। तो आज हम पढ़ेंगे द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट विच इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। तो जहां पर हम दो टॉपिक बात करेंगे। फर्स्ट बात करेंगे हम कोरोजन क्या होता है एंड देन बात करेंगे हम व्हाट इज द रेंसिडिटी। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं हम व्हाट इज द कोरोजन। ओके, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ इट इज अनडिजायरेबल चेंज। क्या कह रहा है ये? It is undesirable change that occurs in metal when they are attacked by moisture, air and acid and base. Okay, इसका मतलब क्या कि किसी भी मेटल के ऊपर अनडिजायरेबल चेंज होना बाय द अटैक ऑफ मॉइस्चर, एयर, एसिड एंड बेस, क्या कहते हैं उसको हम कोरोजन कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ कोरोजन का, तो कोरोजन ऑफ आयरन को हम रस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.NH2O, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। इसका मतलब क्या? अगर मैं किसी मेटल को बाहर छोड़ दूं, अगर मैं किसी आयरन के मेटल को अगर मैं एटमॉस्फेयर के बाहर छोड़ दूं, तो क्या होता है? एटमॉस्फेयर में क्या हमारे पास है? मॉइस्चर भी है, एयर भी है और एसिड भी, बेस भी है। तो क्या करता है वो कि मेटल कैन रिएक्ट विथ द मॉइस्चर, वाटर एंड एयर, एसिड एंड बेस टू फॉर्म द रस्ट। उसके ऊपर क्या होती है? एक लाल कलर की लेयरिंग होती है, उसे हम कहते हैं रस्टिंग, उसे हम कहते हैं कोरोजन। ओके, अगर आगे बात करें एग्जांपल की, तो मेरे पास एक एग्जांपल है कार की। अगर आपने देखा होगा इस कार पे, तो कार के ऊपर क्या होता है? कुछ दिनों के बाद एक लेयरिंग होती है। कैसी लेयरिंग होती है? लाल कलर की लेयरिंग होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कार कैसे बना होता है? बाय द मेटल्स। मेटल के ऊपर क्या होता है? मेटल के बाहर क्या होता है? एटमॉस्फेयर में एयर भी है, मॉइस्चर भी है और हमारे पास एसिड बेस भी है। तो क्या करता है? मेटल रिएक्ट विद द वाटर, मॉइस्चर एंड एसिड बेस टू फॉर्म द लेयर ऑफ रस्ट। लाल कलर की लेयरिंग उसके ऊपर हो जाती है। दैट इज क्या, उसको बोलेंगे हम रस्टिंग कहते हैं। अगर मैं आगे बात करूं, इस ब्रिज हमारे पास है। अगर इस ब्रिज पे क्या होता है? देखा होगा आपने कभी कभी, जो ओल्ड ब्रिज होती है उसके ऊपर एक लाल कलर की लेयरिंग होती है ड्यू टू व्हाट? कोरोजन। क्योंकि उस पर क्या होता है? क्योंकि कोरोजन क्या होता है कि क्या होता है? कोरोजन क्या होता है कि मेटल के ऊपर अनडिजायरेबल चेंज होना क्या कहलाता है? वो कोरोजन कहलाता है। आगे बात करेंगे हम रेंसिडिटी। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो ये क्या होता है? ये अनडिजायरेबल चेंज क्या होता है? ये अनडिजायरेबल चेंज, मैं मार्कर लेता हूं रेड, ठीक है, ब्लैक लेता हूं। अनडिजायरेबल चेंज दैट टेक प्लेस ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम ड्यू टू ऑक्सीडेशन फैटी एसिड। वहां पर क्या था? अनडिजायरेबल चेंज दैट टेक प्लेस अटैक ऑफ बाय द मॉइस्चर, एसिड बेस ऑन द मेटल सरफेस। और यहां पर क्या हो रहा है? अनडिजायरेबल चेंज दैट टेक प्लेस ऑयल इन द ऑयल, मतलब कि ऑयल के अंदर चेंज होना, वो क्या होता है? रेंसिडिटी कहलाता है। इसमें एग्जांपल लूंगा। यहाँ पे आपने कभी देखा होगा कि अगर मैं इस ब्रेड को अगर फ्रेश ब्रेड हो तो उस पर कोई भी कलर नहीं होता, लेकिन अगर मैं उसी ब्रेड को अगर मैं उसी ब्रेड को 4-5 दिन ऐसे बाहर छोड़ दूं, तो उसके ऊपर क्या होती है? एक व्हाइट लेयरिंग होती है ड्यू टू व्हाट? रेंसिडिटी। आगे देखें हम, एक चिप्स है। अगर आपने फ्रेश चिप्स खाया हो तो वो ताजा होती है, उस पर कोई महक नहीं आती है, लेकिन अगर मैं उसी चिप्स को खुला छोड़ दूं तो उसके ऊपर क्या है? चिप्स के अंदर क्या होती है? ऑयल होती है। तो ऑयल कैन अनडिजायरेबल चेंज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑयल के अंदर क्या होता है? फैटी एसिड्स। ठीक है, तो फैटी एसिड कैन बी ऑक्सीडाइज टू चेंज द कलर्स एंड देन स्मेल। ओके, अगर बात करें हम बटर की, बटर में क्या होता है कि ऑयल भी बटर प्रेजेंट है। अगर आपने फ्रेश बटर खाया हो तो उसमें क्या होता है? कोई इसमें से महक, हमें अच्छी महक आती है, खाने में स्वाद भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर उसी बटर को अगर मैं बाहर छोड़ दूं कुछ दिनों के लिए, तो क्या होता है? इट विल ऑक्सीडाइज, तो उसमें हमें गंदी महक आने लगती है ड्यू टू व्हाट? रेंसिडिटी। नंबर लास्ट एग्जांपल अगर बात करेंगे हम ऑयल में, तो इस ऑयल में क्या होता है? अगर आपने फ्रेश ऑयल खाया हो तो क्या होता है? उसमें से कोई महक नहीं आती। लेकिन अगर मैं उसी ऑयल को बाहर छोड़ दूं कुछ दिनों के बाद, तो उसमें क्या होता है? कुछ हमें स्मेल गंदी आती है ड्यू टू व्हाट? रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी को हम कैसे बचा सकते हैं? हाउ टू प्रिवेंट मेथड द रेंसिडिटी। जब पहले बात करेंगे द पैकिंग ऑफ फूड। अगर हम क्या करना चाहिए? हमें पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल शुड बी रिप्लेस्ड इन द एयर विथ नाइट्रोजन। जो हमारे पास फूड मटेरियल है उसे हम उस हवा को निकाल के हमें क्या रखना चाहिए? उसके अंदर नाइट्रोजन हमें रखना चाहिए। N2 गैस को हमें अंदर फिल करना चाहिए किसी भी फूड मटेरियल के अंदर। नंबर 2 क्या है हमारे पास है?
द फूड मटेरियल्स शुड बी प्लेस्ड एट अ वेरी लो टेम्परेचर। इसका मतलब क्या कि हमें किसी भी खाने वाले जो वस्तुएं हैं हमें उन्हें लो टेम्परेचर हमें रखना चाहिए, इससे हमें रेसिडिटी को हम बचा सकते हैं। लास्ट वन इज द एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट ऑल्सो प्रिवेंट द रेसिडिटी प्रोसेस। हमें एंटीऑक्सीडेंट को हमें ऐड करना चाहिए फूड मटेरियल के अंदर ताकि वो रेसिडिटी से बच सके। Okay, so this is the how to prevent method of the rancidity. Okay, thank you.